Hello everyone, I am an art educator and I have completed my masters in fine arts. In today's session, we are going to learn the basics of oil painting. First, we will understand the material used in oil painting, then we practice some basic strokes, techniques, and finally then we create a simple demonstration painting. So, we are moving forward our next step. इसमें हम अपने कलर्स को, ब्रशेस को, बोर्ड को, सब चीजों को समझेंगे. लाइक फर्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड आवर बोर्ड, दैट इज अ कैनवस बोर्ड. हम जो ऑयल कलर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैनवस बोर्ड पे. क्यों? जैसे कि हम एक्रेलिक के लिए आइवरी शीट यूज कर सकते हैं, कैनवस यूज कर सकते हैं, एंड कार्ट्रिज पेपर यूज कर सकते हैं. वाटर कलर के लिए वाटर कलर शीट यूज करते हैं. ऐसे हम ऑयल कलर्स के लिए कैनवस बोर्ड यूज करते हैं. हम कैनवस बोर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो सरफेस होता है ये थोड़ा सा रफ होता है. आपको दिख रहा होगा, स्लाइटली रफ एंड टेक्सचर्ड. सो जो टेक्सचर होता है वो पेंट को हेल्प करता है अच्छे से स्टिक हो जाने में. अगर हम ये वाला सरफेस यूज करते हैं तो ये वाला सरफेस हमारे ऑयल कलर्स को अच्छे से हेल्प करता है स्टिक होने में. लाइक मैं आपको दिखाती हूँ. इफ आई एम यूजिंग, सी हाउ इट होल्ड्स आवर कलर, कितने स्मूथली हमारा कलर होल्ड कर रहा है. कैन यू सी? इस वजह से हम अपने कैनवस बोर्ड को यूज करते हैं ऑयल कलर्स के लिए. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारे ब्रशेस. आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जो हमारे ऑयल कलर के ब्रशेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे दूसरे ब्रशेस से. लाइक इन एक्रेलिक वी आर यूजिंग सिंथेटिक ब्रशेस, बट इन ऑयल कलर वी आर यूजिंग हार्ड ब्रशेस. एंड डू यू नो हम इन ब्रशेस को क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज होग हेयर ब्रशेस. हम इनको बोलते हैं होग हेयर ब्रशेस. हम इनको होग हेयर क्यों बोलते हैं? आपने कभी सोचा? हम इनको होग हेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बने होते हैं तो नेचुरली पिग ब्रिसल्स से. एंड जो हमारा ये ब्रश होता है ना, ये बहुत इजीली ऑयल को एंड हमारे पिगमेंट को, हमारे कलर को होल्ड करता है. अब हम देखेंगे कि कैसे. लाइक इफ आई एम यूजिंग these brush that are not hog hair, these are the synthetic brushes. अगर मैं ये वाले ब्रश यूज करके यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, आपको दिख रहा है कि उसने इतने इजीली होल्ड नहीं किया है. बट अगर मैं अपना हॉग हेयर ब्रश यूज करके एक और लाइन लगाती हूँ, सी कितना स्मूथली उसने ब्लेंड भी किया है, कितना स्मूथली उसने पिगमेंट को कैप्चर किया है, कितना स्मूथली उसने पिगमेंट होल्ड किया है विद ऑयल. एंड एक और चीज आपने नोटिस किया कि हाउ वी होल्ड आवर ब्रशेस, हम अपने ब्रशेस कैसे होल्ड करते हैं. लाइक सी हमारे जो ऑयल कलर ब्रश होते हैं वो काफी बड़ा होता है. कैन यू सी? नॉर्मल जो हमारे ब्रशेस होते हैं उनसे साइज में बड़े होते हैं. तो जब हम अपना ब्रश होल्ड करते हैं हम कभी भी टिप से होल्ड नहीं करते. वी आर नॉट होल्डिंग आवर ब्रश लाइक दिस. तो अच्छे से लेयरिंग नहीं देता. आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने अपना ब्रश पीछे से होल्ड किया एंड थोड़ा स्मूथली होल्ड किया, तो कितना आराम से एक सरफेस दे रहा है, एक फ्लैट स्ट्रोक दे रहा है. कितनी स्मूथली वो एक फ्लैट स्ट्रोक दे रहा है. बट अगर मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के उसको रब कर रही हूँ, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग आवर ब्रशेस. ओके, नाउ हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास ब्रशेस हैं तो वो कौन से हैं, कैसे यूज होते हैं. बट हम बहुत देर से एक वर्ड यूज करे जा रहे हैं, क्या? ऑयल ऑयल ऑयल. तो व्हाट इज ऑयल? हमारे दो तरीके के ऑयल होते हैं that we are using in oil colors. One is turpentine and second is linseed oil. Now we are going to understand what is turpentine and what is linseed oil. Linseed oil हम use करते हैं. Now we are going to show you. Linseed oil हम use करते हैं अपना जो सरफेस है ना उसको थोड़ा सा स्मूथ और ब्लेंड बनाने के लिए. ये देखो, मैंने अब अपना ब्रश डिप किया ऑयल में एंड अब मैं वापस अपना वही सेम कलर लूंगी जो मैंने ऊपर लिया. अब आप देखना कि कितनी स्मूथ लेयर देगा ऑयल को यूज करने के बाद और कितना ब्राइट कलर आएगा. अब आप मुझे बताओ, ऑयल को यूज करने के बाद वो कितना इजीली उसने एब्जॉर्ब किया कैनवस ने एंड कितना स्मूथ टेक्सचर दे रहे हैं. जबकि जब हम ऊपर यूज कर रहे थे तो वो वहां पे एक रफ टेक्सचर दे रहा था. रफ टेक्सचर दे रहा था मतलब वो इजीली ब्लेंड नहीं हो रहा था, वो स्ट्रोक्स विजिबल करा रहा था, वो एक स्मूथ सरफेस नहीं दे रहा था. सी अभी मैंने ब्रश को यूज करके किया तो कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है. आपको डिफरेंस समझ आया? अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारा लिंसेड ऑयल किस चीज के लिए यूज होता है. अब हमें ये भी तो समझना है ना कि हमारा टर्पंटाइन क्यों यूज होता है. व्हाई वी आर यूजिंग टर्पंटाइन? ओके, इफ लिंसेड ऑयल इज यूजिंग फॉर ब्लेंडिंग टू स्मूथ द कलर इफेक्ट, देन व्हाई वी आर यूजिंग द टर्पंटाइन ऑयल? सी, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैजिक. वी आर यूजिंग अ टर्पंटाइन ऑयल firstly to wash our brushes
अब हम अपने ब्रश किसी में तो वॉश करेंगे ना, ये एक्रेलिक कलर या वाटर कलर तो नहीं है दैट वी आर यूजिंग वाटर। हम इसको यूज करते हैं टर्पंटाइन को अपने ब्रश को वॉश करने के लिए, बिकॉज ये जो हेयर होता है ये बहुत जल्दी ऑयल को एब्जॉर्ब करता है एंड जो हमारे ये ब्रिसल्स होते हैं ना, ये कलर को होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं, इसलिए तो इनको ऑयल कलर के लिए बनाया गया है। सो एंड इसका एक चीज और है, अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो नहीं होता ना कि हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं, इफ वी आर डूइंग सम मिस्टेक तो वी कैन इरेज दैट कलर ऑल्सो। मैं आपको दिखाती हूँ। In turpentine, we can wash our brush as well. And we can remove our color also. सी जो मैंने स्ट्रोक लगाई थी वो मैंने बहुत इजीली रिमूव कर दी है। एंड वी कैन अप्लाई अ सेकेंड लेयर ऑफ एनी कलर लाइक क्रिम्सन। ओके, आपने देखा मैंने वो लेयर कैसे रिमूव की। एंड इफ आई वांट टू अप्लाई क्रिम्सन, अब मैं क्या करूंगी, हमने सीखा ना हमें क्या लेना होता है, लिंसेड ऑयल, किसके लिए, स्मूथ इफेक्ट के लिए। तो मैंने क्रिम्सन लिया एंड आई एम टेकिंग अ लिटिल लिंसेड ऑयल एंड नाउ मिक्स विद क्रिम्सन, जैसे हम अपना वाटर कलर को और एक्रेलिक को मिक्स करते हैं। नाउ आई एम गिविंग अनदर लेयर। कैन यू सी मैंने कितना स्मूथली टर्पंटाइन से उसको इरेज करके और उसके ऊपर लिंसेड ऑयल यूज करके स्मूथ इफेक्ट। नाउ अगेन मैं अपना ब्रश वॉश करूंगी टर्पंटाइन में एंड मैं एक रग से उसको पूछ लूंगी। अब आप देखो मेरे ब्रसल्स पे कहीं पर भी क्रिम्सन कलर नहीं है, बिकॉज मैंने टर्पंटाइन से उसको ऑलरेडी साफ कर दिया। नाउ अब आप देखो हम ये सीख चुके हैं व्हाई वी आर यूजिंग कैनवस बोर्ड, how we hold our brushes, what kind of brushes we are use, and what is the use of linseed oil and turpentine oil also. Now we are moving forward our next step, that is color. अब आप देखोगे कि हम अपने कलर से यूज करके कैसे कैसे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ओके, अब मैं यूज करूंगी कुछ बेसिक कलर्स लाइक क्रोम। आई एम यूजिंग क्रोम येलो, आई एम यूजिंग क्रिम्सन लेक, आई एम यूजिंग पर्शियन ब्लू एंड आई एम यूजिंग लेमन येलो। I'm using 4 basic colors that we are going to use most of the painting. हम ज्यादातर पेंटिंग्स में ये कलर यूज करते ही करते हैं। So मैं ये कुछ पिगमेंट्स लूंगी and we are going to learn about the techniques of oil colors while practicing basic strokes. सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रोक्स लगाना सीखेंगे, ठीक है। Now the flat brush stroke. अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रशेज हैं, राउंड एंड फ्लैट। Like I'm using Crimson Lake एंड मैंने ऑलरेडी क्रिम्सन लेक में हल्का सा लिंसेड ऑयल यूज किया है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है जहाँ पे हम फ्लैट ब्रश यूज करके एक स्ट्रोक लगाते हैं जिसमें हम लिंसेड ऑयल यूज करते हैं एंड अपना पिगमेंट यूज करते हैं एंड अप्लाइंग अ ब्रश स्ट्रोक। एंड हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम उसको बहुत स्मूथली ब्रश को होल्ड करेंगे। वी आर नॉट होल्डिंग फ्रॉम द ग्रिप। See, this is a flat brush stroke. Now we are moving forward thick stroke. अब आपको क्या लगता है थिक स्ट्रोक क्या हुआ? थिक स्ट्रोक होता है जहां पे हम अपनी लेयर को, जहां पे हम अपने कलर की लेयर को डायरेक्टली लेते हैं, लाइक वी आर यूजिंग मोर कलर एंड अ लेस लिंसेड ऑयल, क्योंकि हमें थिक स्ट्रोक चाहिए। दिस इज थिक स्ट्रोक। अब आपको क्लियरली डिफरेंस इसमें विजिबल होगा। लाइक जब मैंने लिंसेड ऑयल यूज किया, जब मैंने एक बेसिक स्ट्रोक लगाई तो वो बहुत सिंपल थी। जब मैंने उसमें कोई लिंसेड ऑयल ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने उसमें पिगमेंट ज्यादा यूज किया, अपना कलर ज्यादा यूज किया, तो वो एक थिक स्ट्रोक बन गई है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक स्ट्रोक एंड अ थिक स्ट्रोक। थिक स्ट्रोक में हम पेंट ज्यादा लेंगे एंड अपना लिंसेड ऑयल कम लेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड आवर थर्ड, दैट इज ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है जब हम 2 कलर्स को ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगी क्रोम येलो एंड ऑब्वियसली मैंने क्रिम्सन लेक थोड़ा सा निकाला हुआ है, सो आई एम यूजिंग क्रिम्सन लेक। नाउ मैं उसको कैसे ब्लेंड करूंगी? आई एम ब्लेंडिंग इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, मैं पहले क्रिम्सन लूंगी एंड फॉर ब्लेंडिंग वी आर यूजिंग लिंसेड ऑयल बिकॉज वी want a smooth effect. So मैंने क्रिम्सन लिया है पहले
एंड आई एम यूजिंग अनदर ब्रश फॉर इट. ओके, नाउ मैंने इस पे भी थोड़ा लिंसेड ऑयल लिया एंड आई एम यूजिंग क्रोम कलर एंड अप्लाइंग ओवर हियर. Now I am going to blend it using Linseed. अभी हमने एक जगह देखा कि मैंने कैसे अलग अलग ब्रश यूज करके ब्लेंड किया. अब हम देखेंगे कि हम एक ब्रश से कैसे ब्लेंड करते हैं. मैं इसी का कंप्लीट पार्ट करूंगी. अब देखो मेरे ब्रश पे दोनों कलर है ऑलरेडी एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉश इट. ठीक है, मैं इसको वॉश नहीं करने वाली हूँ. मैं इसी को कंप्लीट करूंगी यहां से. ओके, सो मैं पहले लूंगी अपना क्रोम कलर एंड आई एम अप्लाइंग हियर. देखो मेरी स्ट्रोक्स में दोनों कलर आ रहे हैं. ओके, आई एम यूजिंग क्रोम and I want scarlet now, so I'm using scarlet over the boundaries. I'm taking a little more scarlet here and making a circle. नाउ यू कैन सी, अब आप क्लियरली विजिबल होगा कि मैंने एक ही ब्रश की हेल्प से जस्ट आ ब्रश एंड टू डिफरेंट कलर्स. आपको दिख रहा है कि वो कोई शेड भी नहीं है. लाइक दिस इज नॉट अ ऑरेंज और अ येलो शेड दैट वी कैन ब्लेंड इट इजिली. इट प्रॉपरली डिफरेंट कलर्स लाइक डार्क एंड लाइट कलर. एंड मैंने दोनों कलर को कितना इजीली ब्लेंड किया एक ब्रश की हेल्प से बाय यूजिंग लिंसेड ऑयल. अब आपको डिफरेंस समझ आया. हमने यहाँ पे लिंसेड ऑयल नहीं यूज करा था. लुक एट द स्ट्रोक्स. हमने यहाँ पे लिंसेड ऑयल यूज करा. लुक एट द स्ट्रोक्स. मैंने यहाँ पे थिक लेयर यूज करा. लुक एट द स्ट्रोक्स. एंड मैंने एक ब्लेंड करके पूरा सर्कल भी बनाया बाय यूजिंग लिंसेड ऑयल एंड बाय showing you both the techniques, like if we are using 2 brushes and if we are using 1 brush. अब देखो वो कितना शाइन आया है. like what a shiny effect, what a smooth blending effect. So अब आपको इतना समझ आया होगा why we are using these brushes, क्योंकि वही एक ब्रश है जो पिगमेंट होल्ड कर सकता है. ठीक है, why we are using these brushes and why we are using linseed oil. अब आप देखो linseed oil से कितना स्मूथ इफेक्ट आया है. Now we are moving forward our next stroke, that is soft stroke. Soft stroke क्या होता है? अब now what do you think? What is soft stroke? क्या होता है? ये होता है जहां पर हम अपना जो वो होता है ना ब्रश पे प्रेशर जो डालते हैं वो बहुत हल्का डालेंगे. ठीक है, अगर मैं इन्हीं दोनों कलर का एक स्ट्रोक लगा के दिखाती हूँ. लाइक आई एम यूजिंग क्रिम्सन. अब आप देखो मैं कितना लाइट इफेक्ट डालूंगी. एंड आई एम यूजिंग क्रोम. दिस इज सॉफ्ट स्ट्रोक. कैन यू सी, मैंने दोनों कलर कितने इजीली ब्लेंड कर दिए हैं और कितने स्मूथली, कितना इजीली, कितना प्यारा ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे आया है. देखो मैंने बार बार ब्रश भी नहीं वॉश किया है बिकॉज ऑयल कलर एक इतना प्यारा, इतना रिच टेक्निक होती है ना जहां पे आप सिर्फ बनाते चले जाते हो. अब देखो मैंने एक बार मुश्किल से यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ब्रश वॉश किया है एंड देन आई एम नॉट वॉश एनी ब्रश, any kind of brush, and we are learn the basic techniques in it. Like we learn basic stroke, we learn thick stroke, we learn blending, we learn soft stroke. अब आपको पता चल गया. अब now we are going to create a circle by using 3 different colors: chrome, lemon yellow, and Persian blue, and a crimson also. We are going to use 4 brush. Now अब I am going to wash my brush. अब मैं अपना brush wash करूंगी because we are going to create a different thing. Now I am going to make a circle here. ठीक है, मैं यहीं पे एक सर्कल बना देती हूँ.
अब हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि लाइक हाउ वी आर यूजिंग आवर ऑल द टेक्निक्स, हाउ वी आर यूजिंग आवर ऑल द स्ट्रोक्स। तो मैं सबसे ऊपर वाला पार्ट लाइट रखूंगी, तो आई एम यूजिंग लेमन कलर हियर। नाउ मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिडल रखूंगी, तो आई एम यूजिंग क्रोम हियर। अब देखो ये दोनों कलर को मिक्स करना स्टिल इजी। अब आई एम यूजिंग क्रिम्सन हियर, मैं यहाँ पे यूज करूंगी क्रिम्सन एंड लास्ट में यूज करूंगी पर्शियन। बिकॉज जब हम नॉर्मल भी कोई ग्रेडियंट बनाते हैं वी आर गोइंग फ्रॉम लाइट टू डार्क, है ना। बट यहाँ पे तो हम सीख रहे हैं कि हाउ वी आर यूजिंग ऑयल कलर्स विद दीज ब्रशेस। सो आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेडियंट विद लाइट टू डार्क कलर। अभी आई एम गोइंग टू टेक आउट ऑल कलर्स, पर्शियन, lemon yellow, chrome and crimson. And our main thing, what is linseed oil. I'm placing it here ताकि आपको वो clearly visible हो. Now I'm going to take my brush. I'm going to take 2 brushes actually. These 2 because यहाँ पे थोड़ा सा हमें छोटा ब्रश की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो ऐसे तो हम ट्राई करेंगे वी आर गोइंग टू यूज ओनली 1 ब्रश, ताकि हमें ये चीज आ सके हम एक ब्रश की हेल्प से कैसे इतना ट्रांजेक्शन ला सकते हैं। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग अ लिटिल लिंसेड ऑयल। अब हमने क्या देखा, हमारा पहला टेक्निक कौन सा है, लाइट। तो आई एम यूजिंग लेमन येलो हियर। एंड एक और चीज, हम ना हमेशा एक लेयर देते हैं ऑयल कलर को करते हुए, तो मैं ना लेमन येलो की लेयर पूरे पे ही दूंगी बिकॉज हम ऑयल कलर में हमेशा एक बेस लेयर देते हैं। अब आप ये भी देखना कि बेस लेयर के बाद कितना अच्छा डिफरेंस आता है। ओके, नाउ इन द एजेस आई एम यूजिंग लेमन येलो कलर। देन व्हाट आर नेक्स्ट स्टेप, क्रोम। अभी मैं सिर्फ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेंड इट, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है हमने स्ट्रोक कैसे लगानी है। अभी आप मुझे बताओ कि हम कौन सी स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, बेसिक लगा रहे हैं, स्मूथ लगा रहे हैं या फिर थिक लगा रहे हैं। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, स्कारलेट, अभी आप देखो मैंने जो पहली स्ट्रोक लगाई वो मैंने बेसिक लगाई, जो मैं अब स्ट्रोक लगा रही हूँ वो मैं थिक लगा रही हूँ, एंड जो मैंने बीच में लगाई वो मैंने सॉफ्ट लगाई। अभी आई एम यूजिंग थिक स्ट्रोक एंड लास्ट में भी मैं थिक स्ट्रोक ही यूज करूंगी। नाउ अभी मैंने चारों लाइंस तो लगा दी है बट वी हैव टू ब्लेंड इट ना। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट। अब मैं थोड़ा छोटा ब्रश यूज करूंगी ब्लेंडिंग के लिए बिकॉज दैट वाज टू बिग। अब आप देखो एंड हम सर्कुलर फॉर्म में इसको लेके जाएंगे बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ सर्कल। I told you ना blending these 2 colors is a quite easy task. Like see how easily we blend chrome yellow and lemon yellow. कितना easily वो blend हो गया without any kind of effort. I'm taking some more lemon yellow color for a basic highlight ताकि आपको वो clearly visible हो। Yeah, now it is good. Now you can see how easily we blend these colors, but now it's our time to blend chrome and crimson color. Now we are going to blend our chrome color and crimson color. अच्छा, ब्लेंडिंग करने का ना एक बहुत इजी स्टेप बताऊं। हमें जिस कलर को ज्यादा चाहिए ना वी आर गोइंग टू ब्लेंड
दैट लेयर। जैसे अभी मुझे यहाँ पे चाहिए येलो वाला, तो मैंने जो डार्क लाइन थी ना क्रिम्सन की, मैंने वो येलो से कवर की, ठीक है। अब बट मुझे क्रिम्सन भी सेम ही लेवल पे चाहिए, बट मुझे वो जो ब्लेंडिंग लेयर थी वो चाहिए थी क्रोम की, ठीक है। अब मैं लूंगी क्रिम्सन उसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए। एंड जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ना, लाइक इफ वी वांट अ स्मूथ ब्लेंडिंग, वी आर यूजिंग लिंसेड ऑयल अ लिटिल मोर, ठीक है, टू गिव अ स्मूथ इफेक्ट। एंड एक और चीज, हम ना अगर ज्यादा लिंसेड ऑयल भी यूज करेंगे ना, तो हमारा जो पेंटिंग है ना वो इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। सो हमें एक वो चीज भी ध्यान रखनी है, ओके। अब आई एम गोइंग टू टेक अ राउंड ब्रश। अभी तक आप सोच रहे होंगे ना राउंड ब्रश की यूज किया, राउंड ब्रश का यूज ही यही है, टू स्मूथ इट। राउंड ब्रश का मेन यूज क्या होता है? टू स्मूथ द सर्फेसेस। सी मैंने कितनी इजीली उसको स्मूथ कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा लाइक हाउ द कलर ब्लेंड्स। अब आप देखो हमने जैसे जैसे ब्लेंड किया वो कितना स्मूथ सरफेस आता जा रहा है। अब हमारा लास्ट कलर बचता है, दैट इज पर्शियन ब्लू। अब हम अपना पर्शियन ब्लू कलर मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हमें जो कलर चाहिए हम पहले उसकी लेयर बना देंगे। लाइक मुझे लास्ट में तो यही चाहिए, तो मैं लास्ट में इसी की लेयर बनाऊंगी। बट मुझे स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में मुझे स्कारलेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्कारलेट की लेयर बनाऊंगी पहले। अच्छा आप देखो, आपको ना एक चीज और समझ आएगी। जब हमने लाइट लाइट ब्लेंड किया तो वो कितना इजीली ब्लेंड हुआ। जब हम डार्क डार्क ब्लेंड कर रहे हैं तो वो भी कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। लाइक मैंने इतनी स्ट्रोक्स लगाई भी नहीं है, स्टिल वो बहुत इजीली ब्लेंड हो गया। बट जब हमने लाइट टू डार्क ब्लेंड किया तो उसमें हमें स्ट्रोक्स लगाने की काफी जरूरत पड़ी ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट एंड आप देखना वो कितना इजीली ब्लेंड हो जाएगा। सेम वी आर गोइंग टू यूज आवर ब्रश विद सम लिंसेड ऑयल, बिकॉज मुझे स्कारलेट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब मुझे अपना ब्रश वॉश करना है, बिकॉज आई वॉन्ट अ स्मूथ इफेक्ट इन लाइटर पार्ट। तो मैंने अपने टाइम में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना स्मूथ इफेक्ट चाहिए, अभी वो इतना स्मूथ आ नहीं रहा है, सो आई वॉन्ट अ स्मूथ इफेक्ट। आई वॉश माई ब्रश एंड आई एम टेकिंग सम लिंसेड ऑयल एंड अ लिटिल क्रोम एंड अप्लाइंग हियर while dapping it like a little dapper। अब देखो जैसे मैंने लिंसेड ऑयल यूज किया कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। सी एंड कितनी इजीली ब्लेंड हो गया है, लुक एट इट। I'm going to take another brush just for a dry thing। Look, I'm using these 4 brushes and a linseed oil and some colors. I'm not using whole color। देखो मेरा सारा कलर भी यूज नहीं हुआ है, बट विद द linseed oil and these brushes, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से ऑयल को होल्ड करते हैं, कितने की स्मूथ इफेक्ट आया मेरे सर्कल में। नाउ सी व्हाट वी लर्न इन दिस सेशन। वी लर्न व्हाट आर द स्ट्रोक्स विदाउट linseed oil, स्ट्रोक्स विद linseed oil, अ बेसिक स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, एक सर्कल स्मूथ ब्लेंडिंग के साथ, then soft stroke and a proper blended circle with different hues and different colors। So जो है वो एक shade भी नहीं है, like these are not the similar shade कि we are using lemon yellow, then chrome yellow, then we are using orange shade, then we are using red। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, we are using 4 different colors and कितना smoothly हमने उसको blend किया। So in this session what you learn कि how we are using our brushes, how we are hold our brushes, हम कैसे उनको use करके उनको hold करके सर्कल बना सकते हैं, हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, व्हाट आर लिंसेड ऑयल, उसका क्या यूज होता है, टर्पंटाइन ऑयल का क्या यूज होता है, एंड हाउ वी टेक द पिगमेंट, हम कितना पिगमेंट लेते हैं, कितना कलर लेते हैं, एंड हाउ कैन वी
create a smooth surface. So this is a basic thing to learn an oil painting.